शेखर ने हमेशा से अपनी चाची को एक व्हीलचेयर पे देखा था। शेखर जब कुछ 5-6 साल का था, उसको बस इतना याद है कि ऐसे हालात घर के अंदर नहीं थे। उसके चाचा चाची एक दूसरे घर में रहते थे, उसके पेरेंट्स दूसरे घर में। लेकिन आज कुछ यहाँ पर 18-19 साल इन बातों को बीत चुके थे। वो जब भी अपने घर वालों से ये सवाल पूछता कि आखिर चाची के साथ क्या हुआ है और चाचा की डेथ कैसे हो गई, तो घर वाले इस सवाल को इग्नोर कर देते। लेकिन कब तक आखिर आप सच को छुपा सकेंगे? कहते हैं ना कि सच को आप कितना ही छुपा ले, कितने ही उसके सामने आप यहाँ पे पर्दे डाल दें, लेकिन सच सामने निकल करके आता ही है। तो आज की कहानी है शेखर और उसके परिवार के बारे में, जिन्होंने अपनी दादी से यहाँ पर अपने चाचा के परिवार के बारे में पूछा। और जब उनको पता चला कि जिस घर में वो लोग रहते थे वहां पर कितने काले साए मंडराते थे, इस चीज को जान करके शेखर के होश उड़ गए। तो कहानी क्या है ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। बात है 22 जून 2018 की। आज शेखर की हिम्मत पूरी तरीके से जवाब दे चुकी थी। उसने अपनी दादी से ये बात पूछी ली कि दादी मुझे एक बात बताओ, आखिर ये घर में चल क्या रहा है? चाची व्हील चेयर पे कैसे है? और चाचा और मेरी जो बहन थी जिसको मैंने कभी देखा नहीं, देखा भी है तो मुझे याद नहीं, और ना उसकी कोई तस्वीर है यहाँ पे, आखिर उन लोगों की डेथ कैसे हुई? मुझे सच जानना है। सच तो आपको बताना ही पड़ेगा। दादी ने यहाँ पर उसकी कहा, देख बेटा, हम लोगों ने आज तक तुझसे सिर्फ सच इसलिए ही छुपाया है क्योंकि अगर हम तुझे इसके बारे में कुछ भी बताएंगे तो शायद तू यकीन ना करे, और अगर तू यकीन करे तो ऐसा हो सकता है कि तू वहां पर जाने की जिद कर बैठे, क्योंकि आज की जनरेशन इन सब बातों में नहीं मानती। शेखर ने यहाँ पे कसम खा ली अपनी माँ की कि मैं कहीं पर भी जाऊंगा नहीं, बस मुझे सच्चाई जाननी है। दादी ने यहाँ पर कहानी शुरू करी। उन्होंने कहा, बेटा, आज से करीबन 15-16 साल पहले की बात होगी। हम सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, लेकिन तेरे जो चाचा थे उनको जॉइंट फैमिली में नहीं रहना था। हमने कहा कोई बात नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर एक दूसरा घर देखा और उस घर के अंदर वो लोग मूव इन कर गए। उस घर में सब कुछ देखने में तो नॉर्मल लगता था, लेकिन वहां पर कुछ भी नॉर्मल जैसा नहीं था। शेखर ने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा मैं तुझे बताती हूँ आखिर मतलब क्या है। दरअसल जब वो लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो उनके पास में 2 पेट थे, एक कुत्ता और एक बिल्ली। जो कुत्ता था वो किसी भी तरीके से उस घर के अंदर जाने को तैयार था ही नहीं। ये सारी जो चीजें थी ये पहले कभी नहीं हुई थी, और ना ही वो कुत्ता कभी एग्रेसिव बिहेवियर शो करता था। लेकिन आज न जाने पहली बार उसे क्या हुआ कि वो उस घर में जाने को तैयार नहीं था। वो लगातार एक अनजान जगह पर देख करके भौंकता रहा। मैंने कई बार अपनी कहानियों में बताया इस बात को कि कुत्ते और बिल्ली ऐसी शक्तियों को, ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ों को बहुत जल्दी भांप लेते हैं। और अगर ये किसी अनजान जगह को या फिर आसमान में देखकर भौंक रहे हो जहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हो सकता है कि वहाँ पर किसी आत्मा की मौजूदगी हो, क्योंकि स्पिरिट्स हमारे आसपास ही होती हैं, लेकिन हम उनको नेकेड आइज से नहीं देख सकते। तो कुत्ता वहाँ पे लगातार भौंके जा रहा था। उनके हाथ से वो पट्टा भी छूट गया जिससे वो कुत्ता बंधा हुआ था। वो भागा, बहुत तेज भागा, और अचानक से रोड के बीचों बीच आकर के रुक गया। उसने पीछे देखा और पीछे देखते के साथ में ही उसने सामने वाली फेंसिस पर छलांग लगा दी, और जैसे ही उसने छलांग लगाई फेंसिस उसके जिस्म के आर पार हो गई। ये संकेत काफी था उन लोगों के लिए कि इस घर में जाना अशुभ है, लेकिन वो लोग इस घर को ही चाहते थे क्योंकि ये घर बहुत सस्ते में और बहुत ही अच्छी लोकेलिटी में उनको मिल रहा था। कुत्ते की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। बिल्ली जो थी वो उनकी काफ़ी मायूस रहती थी और ज़्यादातर वो खाना वगैरह नहीं खाती थी। कुछ 5-6 दिन तक ये सब कुछ चला, और एक दिन वो बिल्ली भी बीमार होकर के मर गई। कमाल की बात यह है, जब उसको गाड़ा गया था तो यहाँ पर रोहन ने अगली रात को देखा था कि वो बिल्ली उसी आंगन में घूम रही है, और ऐसा मुमकिन था ही नहीं क्योंकि उसको एक दिन पहले गाड़ दिया गया था। अभी तक उन लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये सब कुछ बहुत जल्दी होना शुरू होने वाला था। दरअसल तेरी चाची जो थी वो उस वक्त पर प्रेग्नेंट थी। न जाने क्या हुआ, एक दिन जब वो यहाँ पर पोंछा लगा रही थी, अचानक ही उनका पैर फिसला और वो पेट के बल यहाँ पे गिर पड़ी, जिसके चलते उनका जो बच्चा था
उसकी भी डेथ यहाँ पर हो गई। ये सारी चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन अभी तक कुछ भी पैरानॉर्मल जैसा उनके साथ में नहीं हुआ था। भूत प्रेत उनको दिखाई नहीं दिए थे। शायद वहाँ पर जो शक्तियाँ मौजूद थी वो इंडिकेशन के ज़रिए ही उनको भगा देना चाहती थी। लेकिन तेरे चाचा और तेरी चाची इन सब बातों में ज़्यादा मानते थे नहीं। अगर उन लोगों ने यहाँ पर हवन वगैरह करवाया होता या फिर इस बात को डिस्कस भी किया होता तो भी शायद ये सारी चीज़ें दूर हो जाती। इतने में शेखर ने देखा कि उसकी चाची व्हील चेयर पर ही वहाँ पर आ चुकी है। उनकी हालत मैं आपको बता देता हूँ, वो एक तरीके से पैरालाइज थी। बोल वो कुछ सकती नहीं थी, सिर्फ वो सुन सकती थी। वो भी इधर आकर के बैठी हुई थी और उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि उनके परिवार के साथ क्या क्या हो रखा है। आगे इधर दादी ने बताया, बेटा तेरी जो कज़न बहन थी उसका नाम था रोशनी, और वो यहाँ पर कुछ 6-7 साल की थी। इस घर में आने के 2 दिन बाद से ही उसने ये बात बोली थी कि मुझे एक बूढ़ी औरत, एक आदमी और इसी के साथ में एक बच्चा इस घर में घूमते हुए नजर आते हैं। और वो जो बूढ़ी औरत है ना, वो मुझे बहुत गुस्से भरी नज़रों से देखती है और मुझे ये कहती है कि अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तेरे परिवार को बहुत ही दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। ये बात रोशनी अपने पेरेंट्स को आकर के बोला करती थी, लेकिन पेरेंट्स जो थे वो इस चीज़ को भी सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो बच्ची है ना वो इस घर से जाना चाहती है। और इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो उनका कुत्ता था, जिसने पहले दिन आते ही सही नहीं था, उससे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थी। और इसी के चलते उन्होंने ये बात सोची कि शायद वो मर चुका है तो बच्ची इस घर के अंदर रहना नहीं चाहती। किसी ने उसकी बात को यहाँ पे सीरियसली लिया ही नहीं। उस बच्ची ने इस बात को बहुत बार बोला और उसने यहाँ तक कि एक ड्राइंग भी बनाई इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि उसके घर के अंदर कितनी बड़ी आफत डोल रही है। उसके अंदर उसने अपने फैमिली मेंबर्स को बनाया, अपने मम्मी पापा और खुद को, और पीछे उसने यहाँ पर 3 लोगों को खड़े हुए दिखाया, जिसमें से जो बूढ़ी औरत जो थी उसकी आंखें उस लड़की ने यहाँ पर पीले रंग की बनाई। अब 6-7 साल का बच्चा था तो ड्राइंग तो बहुत ही गंदी बनाएगा वो ड्राइंग आज भी उनके घर के अंदर मौजूद है। शेखर के पास वो ड्राइंग रखी हुई है, आज भी वो ड्राइंग है, और ये सब कुछ दादी ने बाद में उसको दिखाया भी था। उस ड्राइंग के अंदर उसने ये चीज दिखाई कि वो दादी जो है, वो बूढ़ी औरत जो है, वो इस तरीके से हाथों को आगे करके खड़ी है, जैसे वो सब कुछ यहाँ पे कंट्रोल करना चाहती है। उसने बस यही बात बोली कि पापा अगर हम यहाँ से नहीं गए ना तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम यहाँ से चाह करके भी नहीं जा पाएंगे। ये लोग बहुत गुस्से में हैं और ये लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं। उसके फादर ने बस ये बात बोली, बेटा हम कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी दिक्कत इस घर में नहीं है, और अगर होती तो हमें भी महसूस होती वो चीज़, और ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे मन का ख्याल है। और रात में जो तुम ये हॉरर सीरियल देखती हो ना, उस वक्त आपको याद होगा 2001 वगैरह में ये शी कोई है वगैरह बहुत ज़्यादा आया करता था और उसका एक प्रकोप अलग ही था, तो उनकी फैमिली भी वो सब शोज़ वगैरह देखा करती थी। तो उसके फादर ने बस ये कहा रोहन ने कि बेटा तू ये सब कुछ नहीं देखेगी, और इसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन सुबह के करीबन 10:30-11 बजे होंगे, वो लड़की अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। अचानक से ही उसको दौरे पड़ने लगे, उसकी बॉडी बहुत तेज तेज यहाँ पे कांपने लगी और अजीब तरीके से ऐसे करके वो आवाजें निकालने लगी, और ऊपर छत को देखते हुए उसकी आंखें चढ़ गई। आंखें मतलब जो पुतलियां हैं वो ऊपर की तरफ उसकी चढ़ी गई, बिल्कुल उसकी आंखें यहाँ पे सफेद सी हो गई, हाथ उसके कांपने लगे, मुंह से उसके झाग निकले, एक उसने यहाँ पे खून की उल्टी करी और लड़की की डेथ हो गई। कोई बीमारी नहीं, कोई पहले का सिम्टम नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई भूत प्रेत वाली वो हरकतें कर रही हो या फिर दीवार पे कुछ लिख रही हो, ऐसा कुछ नहीं था। अचानक ही वो लड़की मर गई। लड़की की डेथ होने के बाद में उन लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हमें अब इस घर से चले जाना चाहिए। ये घर चाहे अशुभ ना भी हो, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 3 मौतें देख ली हैं, एक तो कुत्ते की, एक बिल्ली की और अपनी बेटी की। अब हम यहाँ पर नहीं टिक सकते। लेकिन उनके पास में इतना पैसा था ही नहीं कि वो इस घर को बेच करके किसी दूसरे घर में जा सके, और कमाल की बात यह है कि ये घर बिकने को तैयार था ही नहीं। आस पड़ोस के लोग भी जब उनको देखा करते थे तो उनसे वो ज़्यादा बात नहीं करते थे। ये सारी चीज़ें रोहन को अपनी बेटी के रोशनी के जाने के बाद में समझ आ रही थी कि आखिर आस पड़ोस के लोग उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। एक दिन रोहन अपने कमरे में बैठे हुए थे और बस यही सोच रहे थे कि कितनी जल्दी से हम इस घर से जा सकें, कि उनको अपने दूसरे वाले रूम में किसी के यहाँ पे बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई औरत यहाँ पे बात कर रही थी जो डेफिनेटली उनकी वाइफ नहीं थी। आज पहली बार रोहन ने उस औरत को जब देखा तो उन्हें अपनी बेटी की कही हुई बात याद आ गई कि यहाँ पर वो औरत मौजूद है और वो बहुत गुस्से में है।
वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी और जैसे ही वो दरवाज़ा खुला उसने रोहन की तरफ गुस्से भरी नज़रों से देखा और उसके बाद में अचानक से दरवाज़ा बंद। जैसे ही रोहन ने दोबारा दरवाज़ा खोला वो औरत वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन एकदम से उनको ऐसा फील हुआ कि एक साया उनके पास से होकर के गुजरा है। उन्होंने अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्कशन करी और ये बताया कि मुझे कुछ ऐसा दिखा है और शायद जो हमारी बेटी कह रही थी वो एक मजाक नहीं था, हमें इस घर से बाहर जाना ही होगा और जल्द से जल्द हमें नया घर यहाँ पे ढूंढना होगा। उन लोगों ने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश करी इसके बारे में, लेकिन पड़ोसी जैसे ही उनको देखते वो मुंह फेर करके आगे चले जाते या फिर बहुत ज़्यादा डर जाते कि जैसे ये लोग मानो इंसान ना हो शैतान हो। वो लोग बस ये कहते हमें काम है और हम यहाँ से जल्दी से जा रहे हैं और वहाँ से वो लोग चले जाते। शाम के करीबन 7:30 के आसपास जब दोनों मियाँ बीवी वापस घर में आए तो उनको अपनी मरी हुई बेटी उसी कमरे में घूमती हुई नजर आई जहाँ पर आज सुबह यहाँ पे रोहन को वो औरत बैठी हुई नजर आई थी। उस लड़की ने अपनी गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी कर रखी थी और अपने माँ बाप को देखते हुए रोते हुए बात बोल रही थी, अब अगर आप चाहो भी तो भी यहाँ से जा नहीं सकते, वो आपको जाने नहीं देगी। उसने बहुत बार आपको ये बात बोली कि आप चले जाओ, ना तो मैं यहाँ से जा सकती और ना अब आप। ये बात जैसे ही उसकी बेटी ने बोली वो लड़की अचानक से गायब हो गई और इतने में किसी ने रोहन को पीछे से उनकी शर्ट से पकड़ के खींचा और घसीटते हुए दूसरे रूम में लेकर के चली गई। इसके बाद में रोहन की सिर्फ एक चीख सुनाई दी। जो तेरी चाची थी वो भागते हुए वहां पर गई और जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो रोहन के ऊपर एक अलमारी गिर चुकी थी जिसके चलते उनकी इंस्टेंटली डेथ हो चुकी थी। चाची जो थी वो तेरी यहाँ पे भागने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वो यहाँ पर भाग रही थी अचानक से किसी ने उनके पैर को यहाँ पकड़ा, उनका मुंह सीधा जमीन पे लगा और एकदम से जो पूरा उनका मुंह था वो लगभग यहाँ पर फट गया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ बेटा, बहुत ही मुश्किल से वो वहाँ से निकल पाई और निकल करके जब वो यहाँ पर भाग रही थी और सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी उनका पैर यहाँ पे फिसला और फिसल करके वो सीधा घर के बाहर। उसके बाद वो उस घर में नहीं गई। हॉस्पिटल वगैरह में जब उनको यहाँ पर लेकर के जाया गया तो उनकी हालत दिन पे दिन यहाँ पे ख़राब होती चली गई। उन्होंने ही हमें ये सारी बातें बताई थी। चाची अभी भी उधर बैठी हुई थी, शेखर के पास में बैठी हुई थी। उन्होंने कहा बेटा दिन प्रतिदिन इसकी तबीयत खराब होती चली गई और 3-4 दिन के बाद डॉक्टर ने कह दिया कि इनकी आधी बॉडी जो है वो पैरालाइज्ड हो चुकी है और ये अब मुंह से कभी कुछ बोल नहीं पाएंगी। थोड़ा बहुत कुछ अब इस तरीके से बोला करती थी या फिर हल्का फुल्का सा सेंटेंस जो है ना टूटा फूटा सा वो बोल लिया करती थी, बट वो कंप्लीटली कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। ये सब कुछ उन्होंने पहले ही बता दिया था और उन्होंने ये बात कही थी कि आप उस घर में नहीं जाएंगे। जब यहाँ पर तेरे दादा दादी और तेरे पापा वहाँ पे पड़ोसियों के पास में गए तब उनको जाकर के सच्चाई पता लगी कि ये घर जो है ये बुरी तरह से श्रापित है। इस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत जो थी उसने जीते जी अपने पूरे परिवार की यहाँ पे कुर्बानी दे दी थी। उसने अपने पति को तो यहाँ पर चाकू से गोद करके मार डाला था, अपनी बहू वगैरह को उसने यहाँ पर कुछ जहर वगैरह दे दिया था। सिर्फ एक रात के अंदर उसने सब कुछ किया था और यहाँ पर खुद वो औरत जो थी वो फांसी के फंदे पर लटक गई थी। पड़ोसियों का ये कहना था कि वो किसी रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी जिसके चलते उसको ऐसा लगता था कि जो उसका मरा हुआ बेटा है वो वापस से इस दुनिया में आ जाएगा। और पूरा का पूरा परिवार जो था 3-4 सदस्य ही थे उस परिवार के अंदर, वो एक रात के अंदर खत्म हो गए। और कहा जाता है कि वो औरत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट थी और उसको ये घर जो था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। उनका अंतिम संस्कार वगैरह तो कर दिया था उनके रिलेटिव्स ने, लेकिन फिर भी उन लोगों का साया यहाँ पर भटकता था। और पड़ोसियों ने बात कही कि हम लोग कभी भी यहाँ पर रहने वाले किसी भी शख्स से बात नहीं करते थे, क्योंकि एक बार किसी ने यहाँ पर किसी से बात करी थी और उसके बाद में उस इंसान की यहाँ पे रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। अब एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन इतना कुछ उन्होंने यहाँ पर देख रखा था तो वो किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करते थे। ये बात उन्होंने कही और कहा कि अगर आप लोग इस घर में गए, यकीन मानिए जो मनहूसियत है ना वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। ये औरत आखिर बच कर के वापस कैसे आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। इस घर को हमेशा हमेशा के लिए ताला मार दो और भूल जाओ ऐसी भी कोई जगह एग्जिस्ट करती थी। दादी ने बात कही कि बेटा वो घर आज भी हमारे नाम पे है और वो घर जो है नासिक में है,
लेकिन हम तुझे कभी इसके बारे में बताते नहीं थे और आज भी तुझे हम एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताएंगे कि कल को तू अपनी क्यूरियोसिटी के चलते वहाँ पर चला ना जाए। लेकिन वहाँ पर लोगों का आज भी ये कहना है कि उस घर के अंदर चहल पहल पूरी सुनाई देती है, कि सदस्य वहाँ पर हैं और कई बार लोगों ने एक 6-7 साल की बच्ची को भी वहाँ पर इधर उधर घूमते हुए देखा है। जैसा उस लड़की ने कहा ही था कि मुझे कभी यहाँ पे मुक्ति नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसके जो फादर थे कभी उनको यहाँ पे किसी ने घूमते हुए नहीं देखा। लेकिन एक ऐसा जख्म उस घर ने यहाँ पर दे दिया उनके पूरे परिवार को, जिससे वो कभी उभर नहीं सकते। अगर वो लोग पहले इस चीज़ को समझ जाते, उस इंडिकेशन को समझ जाते और ये जान जाते कि वो लोग नहीं चाहते कि कोई भी उनको डिस्टर्ब करे, तो शायद यहाँ पर काफ़ी सारे सदस्यों की जान बच सकती थी। लेकिन होनी को कौन ही टाल सकता है। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।